न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल की बीजेपी में मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और मुख्यमंत्री मोहन यादव, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2024 का चुनाव पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक सफलता मिलेगी। 29 की 29 सीट भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। आगे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बताया कि हम पीएम मोदी के साथ मेहनत से लगे हैं। जो परिणाम आएंगे 4 जून की बात आएंगे। एमपी में राजनीतिक सफलता का राजनीतिक पंडितों के लिए चर्चा विषय बनेगी। 80% बूथों पर इस बार हम जीतेंगे। इस बार हम जब मंथन करेंगे 4 तारीख के बाद, जो 10% वोट शेयर बढ़ाने में हम सफल होंगे। आज भोपाल में आयोजित इस पत्रकार वार्ता में हमारे बीच मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने बहुत कम समय में एक प्रभावी भूमिका निभाने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते से किया है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री भगवान दास जी, मीडिया के प्रभारी भाई आशीष जी और मेरे सभी भोपाल के मीडिया के पत्रकार मित्रों। ये पत्रकार वार्ता वैसे पत्रकार वार्ता है, औपचारिक भी है, लेकिन अनौपचारिकता इस पत्रकार वार्ता के अंदर इसलिए है कि ये आप सभी मित्रों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि चुनाव का अंतिम चरण प्रचार समाप्त हो गया है, तो हमारी भूमिका समाप्त हो गई। अब जनता की भूमिका जो शेष 58 सीटों पर बची है, तो कल मतदान होगा, तो उससे पूर्व एक बार अपने सभी पत्रकार मित्रों के साथ हम लोग मिलें। तो इसलिए आज सभी पत्रकार मित्रों को आमंत्रण है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ये 2024 का लोकसभा का चुनाव भारत के लोकप्रिय, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से चुनाव का अभियान और जनता ने प्रधानमंत्री जी को जो आशीर्वाद दिया, मध्य प्रदेश में मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर मध्य प्रदेश की जनता ने मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान को जो एप्रिशिएट किया था और मध्य प्रदेश की जीत का सबसे बड़ा आधार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने जो आशीर्वाद दिया, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मध्य प्रदेश के अंदर भी इस चुनावी अभियान में ऐतिहासिक सफलता मध्य प्रदेश को मिलेगी। मध्य प्रदेश का हमारा नेतृत्व, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी का हमारा वरिष्ठ नेतृत्व, सबने मिलकर एक टीम स्पिरिट के साथ मध्य प्रदेश के लोकसभा के चुनाव को हमने जो कैंपेन किया, आज मुझे बताने में आप सबको गर्व है कि उस कैंपेन के आधार पर आज हम मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेगी। हम सब लोग इस बात को जरूर कहते हैं कि प्रशंसाएं होती रहती हैं, कभी कभी श्रेय भी मिलते रहते हैं, लेकिन जिसको कहा जाता है ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया नाम हमारा हो रहा है। तो हम सब लोग तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें जनता आशीर्वाद दे रही है। हम लोग मेहनत और परिश्रम के साथ एक टीम भावना के साथ उनके साथ लगे हैं। इस विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए और अब लोकसभा चुनाव के बाद के जो परिणाम आएंगे, 4 तारीख को जब काउंटिंग शुरू होगी, तो मुझे आपको बताने में इस बात का बड़ी गंभीरता के साथ मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर राजनीतिक सफलता राजनीतिक पंडितों और विश्लेषकों के अध्ययन और शोध का विषय मध्य प्रदेश के अंदर बनेगी। आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे यशस्वी शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान
वी.डी. शर्मा जी, इस अवसर पर मीडिया प्रभारी माननीय आशीष जी, हमारे महामंत्री और यहाँ के लोकप्रिय विधायक भगवान दास सबनानी जी, इस अवसर पर आप सब माननीय पत्रकारगण, सारी बातें एक एक करके हमारे बीच में आई है, जिसकी दोबारा से मैं दोहराऊं ये थोड़ा सा समसामयिक नहीं होगा, लेकिन ये कई अर्थों में पूरा लोकसभा चुनाव इसका विश्लेषण करें तो अपने को कई रोचक, और भाजपा वर्सेस यहाँ हमारे राज्य की बात करें तो भाजपा वर्सेस कांग्रेस पार्टी ऐसा माना जाता है कि ये दो दल यहाँ है, और कमोबेश काल के प्रवाह में जो हुआ वो अलग बात है। अदरवाइज़ कांग्रेस ने अपनी धीरे धीरे करके जो लगातार पतन की स्थिति पकड़ी है, उसकी पराकाष्ठा भी मध्य प्रदेश में हुई। और देश में दो उदाहरण आपके सामने देना चाहूँगा, बड़ा अलग ढंग से देखते हैं। एक भाजपा की चुनाव और चुनाव की रणनीति कैसे होती है, चुनाव में कैसे जाना चाहिए, और कांग्रेस का मनोबल कितना गिरा हुआ है इसका एहसास भी हम सबको हो रहा होगा। चूँकि अब चुनाव के लिए हमारा प्रदेश तो पूरा हो ही चुका है, बचे हुए 58 सीटों के लिए कल वोट पड़ेगा, लेकिन भाजपा के इस पूरे चुनाव के अभियान में हम देख रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश के अंदर, वैसे तो 14 से उनका आदर्श उदाहरण है कि जब वो पहली बार प्रधानमंत्री के प्रत्याशी घोषित हुए तो सीधे गुजरात से आकर के बनारस की धरती पर गंगा के किनारे चुनाव का झंडा गाड़ते हैं, और पूरा चुनाव भी लड़ाते हैं और अपना चुनाव भी लड़ते हैं। हमने सब ने देखा उस समय जब एक तरह से आंधी चली थी केजरीवाल की, और केजरीवाल जी का पूरे देश में जलवा था, ऐसे में केजरीवाल स्वयं उनके खिलाफ लड़ने आए थे। उस समय भी केजरीवाल को उनने पटकनी दी थी। 2019 में मिलजुल करके उनके खिलाफ आए, तब भी हम सबके सामने हैं। और अब का चुनाव तो बहुत खुली किताब की तरह हो गया। जिस चुनाव में इतने लंबे अभियान का माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने नेतृत्व किया, और ये भी हम सब देख ही रहे हैं कि जो जो एक बार कहा 2014 में पूर्ण बहुमत मिला, 2019 में 300 पार तो 300 पार हुए, और अब की बार 400 पार तो 400 पार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का मनोबल कितना गिरा हुआ है, आप इसका अंदाज लगा लो कि 3 बार के सांसद थे, उनके पैतृक सीट थी अमेठी, लेकिन एक बार पटकनी खाई तो ऐसे भागे कि केरल के आगे समुद्र आ गया। लोग कहते नहीं तो अरब में जाके लड़ते चुनाव, जगह ही नहीं बच रही थी इनको, भारत ख़त्म हो जाता वहाँ था। और उस चुनाव की धमक ऐसी हुई कि दोबारा जब वापस चुनाव का मौका आया तो आप अपने कांग्रेस के लोगों का मनोबल कैसे बनाए रख सकते हो जब चुनाव में हार जीत होती है? कोई बड़ी बात नहीं, इंदिरा गांधी भी हारी थी, लेकिन अपनी सीट पे भी लड़ने की हिम्मत नहीं। और उससे बढ़कर के और एक तमाशा देखो आप कि जो जीत रहे हैं वो सीट छोड़ के भाग रहे हैं। अब सोनिया गांधी जी को क्या कष्ट है, इस उम्र में कोई बहुत अंतर नहीं था, लेकिन सोनिया गांधी जी जीती हुई सीट छोड़ रही है और एक हार के भाग गए। तो आप मैदान तो वैसे मनोबल कार्यकर्ताओं का बनाओगे कैसे? इसका उल्टा देखो, माननीय मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय अमित जी चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे देश में कैंपेन कर रहे हैं। तो चुनाव लड़ना किसको कहते हैं? चुनाव को लड़ने के लिए आपके अंदर की आत्मा आपके साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी, आपका मनोबल खड़ा है कि नहीं खड़ा है, आप उसको फेस कैसे करना चाहते? और जैसे हमने सबने देखा, अब ये कोई कारण नहीं बनता कि मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन करे, लेकिन ये कांग्रेस का डरा हुआ अंदर का जो चोर है, जिसने पिछली बार की पटकनी, उसके पहले की पटकनी लगातार खाते हुए ये मजबूरी के चक्कर में, और हमने देखा कि माँ तो गठबंधन में दे दी और बाकी जगह 29 में से पहली बार 27 लड़का चुनाव दिख रहा है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 29 की जगह 27 के चुनाव कांग्रेस ने लड़ा हो। आज़ादी के बाद ये बड़ा नया इतिहास बना है कांग्रेस का। और उसके बाद भी कितनी सफाई से, मैं तो समझता हूँ कितनी हिम्मत जुटा के बोलना पड़ता कि हम बहुत दमदारी से लड़े। कभी इतना ही बोल दो कि लड़े कितनी सीट पे, तो दम तो वैसे ही निकल गया। जिनका बराबर की सीटों पे लड़ने का दम नहीं है, वो दमदारी किसको कहते हैं? ये शब्द बदलना पड़ेगा आजकल, दमदारी का। दमदारी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।